बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेक्चर नंबर 6 है। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? थ्रेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए खतरे। देखो ना, आईयूसीएन कहते हैं तो जब आज से मिलियन साल पहले क्या था, वाइल्ड लाइफ 97% बायोडाइवर्सिटी था और 3% हमारे पास इंसान की आबादी थी। अब क्या हुआ है, इसका बरक्स हुआ है। तो हम इनके थ्रेट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे पहले, सबसे जो खतरनाक थ्रेट्स हैं इनके लिए आंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटीज है। एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है हमारे पास? हैबिटेट लॉस। सबसे पहले हैबिटेट लॉस किस तरह हो रहा है? हम जंगल को काट रहे हैं, जो कि इनका मस्कन होते, घर होते, इनको काट के नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करें, तभी इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है। एग्रीकल्चर लैंड बना रहे हैं, इस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है इंसान की वजह से। दूसरा क्या? पॉचिंग। हम इंसान इनको उनका वाइल्ड एरिया से पकड़ते हैं, तभी इनके लिए ये भी बहुत बड़ा खतरा है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई से इनका हैबिटेट लॉस होगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इनका हैबिटेट लॉस होने से क्या होगा, वो लोग माइग्रेट करेगा धीरे धीरे। वो क्या होगा, इनके लिए पूरी दुनिया तंग पड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सटिंक्ट होता है। ये इनके लिए खतरे हैं। पोल्यूशन, देखो डिफरेंट टाइप के जो पोल्यूशन है, जिसमें क्या हो गया, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरह के कई पोल्यूशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो रहा है। इनके खतरों की हम अगर बात करें तो क्या है, वाटर पोल्यूशन से जो मेरीन लाइफ में जितने भी वाइल्ड लाइफ है वो क्या होगा, वो तबाह हो रहे हैं। उसके बाद लैंड पोल्यूशन से हमारे पास जो बड़े बड़े जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो क्या हो रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। पोल्यूशन भी बड़ा थ्रेट है इनके लिए। एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड से हमारे पास जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या होगा, वो भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं, वो क्या होगा, वो खत्म होगा, वो मर जाएगा। इसके साथ साथ बर्ड्स इनको खाएगा तो वो भी मर जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एक चेन की तरह ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, ये डिग्रेडेट होना शुरू हो जाएगा। माइनिंग, अब पहाड़ों पे जो स्पीशीज रहता है, ये अगर हम माइनिंग करेंगे तो वहां से रॉक फॉलिंग होगा। रॉक फॉलिंग होने के बाद तो वो लोग को जख्मी होकर मर जाएगा। ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद इन्वेसिव स्पीशीज, हम किसी दूर दराज से कोई स्पीशीज लेकर आते हैं अपना नेटिव एरिया में, यहाँ का जो नेटिव स्पीश है वो क्या करेगा, उनके लिए खतरे बन सकते हैं वो इन्वेसिव स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, हम जो बांग्लादेश एक टाइगर लेके पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में जितने भी जो नेटिव स्पीशीज है, जिसमें डीर हो गया, लद्दाख वाला मारखोर, आइबेक्स वगैरह, ये लोग खा के खत्म कर गए, इनके लिए खतरा बन सकता है। इस तरह के कई बर्ड्स है इन्वेसिव स्पीश, वो क्या है, नेटिव स्पीशीज के लिए खतरा बन सकता है। ये भी इनके लिए थ्रेट्स है। इसके बाद फ्री रेंजिंग डॉग, अभी आईयूसीएन के तहत कहते हैं कि 1 बिलियन डॉग, जो डोमेस्टिक डॉग आजकल रिकॉर्ड किया गया है 2023 में। अब 1 मिलियन डॉग क्या है, इनको इंसान आजकल इंसान उनके लिए खुराक नहीं देते हैं। वो क्या होता है, फ्री रेंज होता है। आवारा कुत्ते जो हम कहते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। वो क्या करता है, हमारे जो वुल्फ है, भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गया, इस तरह डीर हो गया, मारखोर हो गया, इनको क्या करते हैं, खाते हैं, ग्रुप में हंटिंग करके इनको खत्म करते हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था उस आर्टिकल में, उसमें क्या कहते हैं कि जो फ्री डॉग्स है वो इंटरब्रीड करता है वोल्फ के साथ, तो जिससे क्या होगा, उसका जेनेटिक जो लॉस होगा, उसका जेनेटिक बहुत ही क्या होगा, वीक होगा, जिसकी वजह से इनके स्पीशीज खत्म होने का चांस है। इसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम किसी भी वाइल्ड लाइफ का हंट करते हैं तो हमें खुराक के लिए एक अगर मारखोर चाहिए तो क्या करते हैं, हम 5-6 मारखोर को एक साथ मारते हैं, लेकिन हमें एक जरूरत है। इसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर हमें एक ट्री की जरूरत है तो हम 10 ट्री को काटते हैं बगैर मकसद के, तो उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम इंसान ने इन वाइल्ड लाइफ के साथ यही रवैया अख्तियार किया है, जिसकी वजह से आज ये एक्सटिंक्ट हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की है, इसकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। फर्ज करें हमारे पास 5 मारखोर साल में नए बच्चे देते हैं, तो हमने 10 को मारा है, 5 लॉस में, इसी वजह से आज एक्सटिंक्ट हो रहा है। अगर हम सस्टेनेबल वे में इनको यूज करते तो आज ऐसा नहीं होता। खैर, आगे चलते हैं। हंटिंग, हंटिंग इनके लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो हंटिंग भी है। हंटिंग से क्या होता है, इनका स्पीशीज दिन ब दिन डिक्रीज होता जाता है। इसी तरह जाते जाते अगर ये हंटिंग इलीगल जो हंटिंग को रोका नहीं गया तो बहुत जल्द हम तमाम स्पीशीज को खो देंगे। इसके साथ हमारे पास बाइकैच,
ये बायकैच जो होते हैं कि जो हम टारगेटेड जो वाइल्ड लाइफ है उसको टारगेट करते हैं, हमें ये चाहिए। अभी फर्ज करें एक महागीर है, वो क्या करेगा, जाल को पानी में फेंकेगा तो मछली के साथ साथ और भी स्पीशीज को डिस्टर्ब करते हैं, इसको कहते हैं बायकैच। जो टारगेटेड स्पीशीज के अलावा बाकी स्पीशीज को भी डिस्टर्ब करते हैं। हमने मारखोर को, एक मारखोर को मारना है तो उसके इर्द गिर्द में जितना स्पीशीज है उनके ऊपर भी फायरिंग की, तो इसी तरह मिसाल यहाँ पर है, इसको कहते हैं बायकैच। और फिशिंग, फिश देखो, फिश भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं, बहुत ज्यादा इनके तादाद होते हैं, तो ओवर फिशिंग करते हैं लोग, क्या करते हैं हद से ज्यादा वो मछलियों को निकाल के फिर वो आगे एग्रीकल्चर नहीं सॉरी फिशेस को ज्यादा ओवर हार्वेस्ट करता है अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए, फूड बनाने के लिए, तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से तो बहुत सारे डिस्टर्ब है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर क्या है, सोनो कैप है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मेल्ट होकर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो स्पीशीज है जैसे कि सोनो लेपर्ड वगैरह, टाइगर वगैरह है, तो ये यहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट होगा तो ये यहाँ से चला जाके एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इम्पैक्ट है। इसके साथ डिजीज भी फैलते हैं, वो अलग है। इसके बाद पेस्टिसाइड्स, हम अपने एग्रीकल्चर लैंड में पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत सारे स्पीशीज क्या होता है, डिस्टर्ब होते हैं, वो डिक्लाइन होते हैं। इंक्रीज लाइव स्टॉक, अब हम लाइव स्टॉक को जितना ज्यादा बढ़ाएगा उतना जो क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है इनके लिए थ्रेट्स ज्यादा होंगे। क्योंकि क्या होता है, लाइव स्टॉक वहां पे जो ग्रास है उनको आवर ग्रेजिंग करेगा, जिसकी वजह से वहां पर जो हर्बेशियस जो स्पीशीज है इनके लिए खुराक डिस्टर्ब हो सकते हैं, इनका फूड चेन डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये वहां से माइग्रेट करेगा, दूसरे एरिया में जाएगा, तो वहां भी सेम इसी तरह होगा, इसी तरह से ये एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है। इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, इसके बारे में तो अगर हम इंसान की आबादी नहीं फैलते, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करते, पोचिंग नहीं करते, हैबिटाट लॉस नहीं करते, ये सब नहीं होते, ये सब के पीछे क्या है, इंसान की आबादी बढ़ने की वजह से हो रही है ये सब। अब देखो ये तमाम चीजें हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वाइल्ड लाइफ के लिए जो खतरे हैं वो हमने डिस्कस किया। कुछ नेचुरल थ्रेट्स भी होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, हम उसके बारे में भी देखते हैं, वो नेचुरल थ्रेट कौन कौन सा है। अब फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर कोई ये मैन मेड भी, ह्यूमन एक्टिविटीज में भी आता है, नेचुरल भी हो सकते हैं। जो जो गरज चमक की वजह से जो ट्रीज के ऊपर क्या होगा, वहां पर आग लग सकते हैं, एक ट्रीज में लगा तो पूरे जंगल जल जाएगा, जिसकी वजह से हजारों स्पीशीज वहां से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, वो खत्म हो सकता है। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये सबसे बड़ा जो थ्रेट इनके लिए नेचुरल से वो फॉरेस्ट फायर है। जैसे कि अमेज़न जंगल में 2019 में फॉरेस्ट फायर लगा था, जिसमें क्या हुआ था, इनमें हजारों स्पीशीज मर गए थे ये फॉरेस्ट फायर की वजह से। इसके बाद डिजीज की बात करें तो नेचुरल डिजीज होते हैं, बहुत सारे डिजीज होते हैं, वो फैलने की वजह से भी वाइल्ड लाइफ के लिए खतरे बढ़ते हैं, और ये एक्सटिंक्ट होते हैं या एंडेंजर होते हैं, इनके जो स्पीशीज में कमी आ जाते हैं डिजीज की वजह से, नेचुरल डिजीज की वजह से। उसके बाद वोल्केनो एरप्शन, लावा फटने की वजह से वहां पर फिर वहीं आग लगेगा, उसके आग लगने की वजह से स्पीशीज डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब होके वो आगे पीछे जाएगा, इनके लिए इनका हैबिटाट डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से वो लॉस होने का खतरा होता है। अर्थक्वेक, जिलजिले की वजह से भी ये वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो सकते हैं। एसिड रेन से बहुत सारे जो प्लांट स्पीशीज है वो डैमेज हो सकते हैं, वो क्या डेथ होते हैं। फ्लोट्स, फ्लोट की वजह से प्लान वहां से क्या होगा, जो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन के से जो वहां पे ट्री थे वो सबसे पहले वो खत्म होगा, वो ट्री खत्म होगा, तो वहां पे जितने भी जो एनिमल है वो डिस्टर्ब होगा। इसके बाद हमारे पास सॉइल इरोजन होने से भी यही होगा, इनका हैबिटेट डिस्टर्ब होगा। इसके बाद वहां पे कुछ स्पीशीज डेथ भी होते हैं, कुछ के लिए हैबिटेट डिस्टर्ब होते हैं। इसके बाद लैंड स्लाइडिंग है, लैंड स्लाइडिंग से ये मर बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते हैं। आखिर में एक है वो है रॉक फॉल, रॉक फॉल पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होते हैं, वो जख्मी होते हैं, कुछ मरते हैं, ये भी इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उम्मीद करता हूँ आज आपने वाइल्ड लाइफ के लिए जितने भी खतरे थे इनके बारे में डिस्कस किया। अब देखो हम पूरा दुनिया ने मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि इंसान के लिए खतरा था, क्या खतरा था इनके लिए, थ्रेट्स थे, तभी सब ने मिलकर इस तरह की चीजें किया। तो एनिमल के लिए भी सब ने मिलकर कुछ करना है, जैसे कि WWF ने कोई बहुत सारे काम WWF कर रहा है, IUCN कर रहा है, इस तरह हम सब इंसान ने मिलकर अगर ऐसा किया तो हम इनको बचाने में कामयाब होगा, और हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, और हमारा रिसोर्सेज दोबारा से बहाल होंगे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो हमारे वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और तब तक हमें नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।